आज मैं आपको पूरा डेटा खोलकर दिखाऊंगा कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले किस कैटेगरी का कौन सा म्यूचुअल फंड है। जी हाँ, यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपको 2 साल पहले करोड़पति बना सकता है। यही नहीं, आपके गोल को 2 साल पहले पूरा करवा सकता है। तो आखिर वो कौन सा कैटेगरी है, और सिर्फ एक नहीं, दो दो कैटेगरी के फंड बताऊंगा। अगर इस दो कैटेगरी के फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपको तगड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे आगे यही दो कैटेगरी चल रहा है और सबसे ज्यादा पैसा बनाकर यही दो कैटेगरी के फंड दे रहे हैं। तो आखिर वो कौन से फंड है, चलिए मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा दूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ये डेटा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा है। लार्ज कैप की बात करूं तो इस डेटा में आप देख सकते हो 12.5% का रिटर्न पिछले 10 साल में बना हुआ है। अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो 14.5% का रिटर्न 10 साल में यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं मल्टी कैप की बात करूं तो 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका 10 साल का कोई रिटर्न का डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहां पर मिड कैप की बात करूं तो 16.35% का रिटर्न बना हुआ है। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 10 साल में आप देख सकते हैं 16.80% का रिटर्न बना हुआ है। अगर मैं यहां पर वैल्यू ओरिएंटल फंड की बात करूं, यहां पर तो देख सकते हो 14.5% का रिटर्न बना हुआ है। इस डेटा में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप ने दिया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हूं। यहां पर 16.80% का रिटर्न दिया है। अब देखो ये इतना ही रिटर्न क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप में गिरावट होने के चलते ये रिटर्न कम दिख रहा है। वरना यही रिटर्न अगर स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर होता तो आपको 18 से 20% का रिटर्न यही देखने को मिलता, लेकिन गिरावट होने के चलते अभी रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। फिर भी स्मॉल कैप में इतना ज्यादा गिरावट होने के बाद आप इस डेटा में देख सकते हो कि सबसे आगे स्मॉल कैप फंड है, जहां पे 16.80% का रिटर्न बना है। तो रिटर्न के मामले में इस डेटा में सबसे आगे स्मॉल कैप फंड है, और दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर मिड कैप फंड है, जहां पे 16.35% का रिटर्न बना हुआ है। तो डेटा बता रहा है, जी हाँ, जो मैंने आपके सामने डेटा रखा हूं वो डेटा बता रहा है कि सबसे आगे स्मॉल कैप चल रहा है रिटर्न के मामले में, दूसरे नंबर पे मिड कैप चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्मॉल कैप को घरवाली बना लो और मिड कैप को अपना साली बना लो। अब सोचो कि अगर यहां पर घरवाली और साली दोनों नोट छापने वाली मशीन हो तो जिंदगी मजे में कटेगी। जी हाँ, यही तो ऐसे कैटेगरी के फंड है जो आपको सबसे ज्यादा पैसा बना के दे सकता है। जी हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप ही ऐसा कैटेगरी है जो आपको 2 साल पहले करोड़पति बना सकता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड मिड के फंड को रख कर और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये दोनों कैटेगरी के फंड आपके गोल को 2 साल पहले पूरा करवा सकता है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितना भी म्यूचुअल फंड है सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर पिछले 10 साल में स्मॉल कैप ने दिया है, उससे कम रिटर्न बनाकर मिड कैप ने दिया है। तो आप सोचो कि रिटर्न के मामले में सबसे आगे स्मॉल कैप ही चल रहा है, मिड कैप ही चल रहा है, और वही फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो क्या आपको तगड़ा रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या आप 2 साल पहले करोड़पति बन पाओगे? बिल्कुल नहीं बन पाओगे। क्या आपका गोल 2 साल पहले कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो
कि आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे पे ज़्यादा पैसा बने, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर देने वाले यही दो कैटेगरी है। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ डेटा के आधार पर बात कर रहा हूँ, जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे पर तगड़ा पैसा बने, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप को यहाँ पर रखो ताकि आपको तगड़ा पैसा बने। अब देखो स्मॉल कैप मिड कैप में आखिर क्यों तगड़ा पैसा बनता है? क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है और इसका ग्रोथ होने का चांस ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफी तेजी से ग्रो करा सकता है। लेकिन रुको जरा, ये छोटी कंपनियां होने के चलते गिरावट पर भी ज़्यादा गिरती है। अब जब जब गिरावट होगा आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन अगर आप इसी उतार चढ़ाव को झेलते हुए और इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको 2 साल पहले करोड़पति बना देगा। अब लॉजिक मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो स्मॉल कैप इन्वेस्टर के दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। कैसे? यहां पर दो ही फेज चलता है, एक गिरावट और एक तेजी। अगर गिरावट होता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर स्मॉल कैप की गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जी हां, गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी, एक मौका जो सस्ते एनएवी में आप खरीदारी करके यूनिट ज्यादा इकट्ठा कर लोगे। और जैसे ही गिरावट का फेज खत्म होगा तो तेजी आएगा और तेजी में भी सबसे ज्यादा छलांग स्मॉल कैप ही लगाता है। तो अगर यहां पर गिरावट हुआ तो सस्ते में खरीदने का अपॉर्चुनिटी मिल गया और जब तेजी आया तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में ही बनते हुए दिखेगा। इसलिए स्मॉल कैप इन्वेस्टर के दोनों हाथ में लड्डू है। बाजार में गिरावट होता है तो वो गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और जब तेजी आता है तो उनको तगड़ा रिटर्न मिलेंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर आप अपने पैसे पर तगड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप के रखो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांस होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो कम से कम 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो तो आपको तगड़ा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। अगर आप सही फंड का सिलेक्शन करते हो तो रिटर्न बेहतर मिलेगा, लेकिन अगर आप फंड का सिलेक्शन सही नहीं करते हो, आपके फंड मैनेजर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर आपको बेहतर रिटर्न नहीं बल्कि आपको यहां पर कम रिटर्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप एसबीआई स्मॉल कैप को देखो, फंड मैनेजर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वो एक्टिव फंड है और पिछले 5 साल से लगातार अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। फंड मैनेजर अगर सही तरीके से काम करते तो 1 साल 2 साल में अंडर परफॉर्मेंस करता, लेकिन लगातार 5 साल से ये फंड अंडर परफॉर्मेंस नहीं करता। तो अगर फंड मैनेजर सही तरीके से काम करे तो स्मॉल कैप सबसे बेहतर और बेस्ट ऑप्शन हो जाता है पैसे को ग्रो करने के लिए। तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो या फिर स्मॉल कैप से डरते हो। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्मॉल कैप फंड है, नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को देखकर और उनको भी पता चल सके कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा बना कर देने वाले सिर्फ यही 2 कैटेगरी है, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप। इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्मॉल कैप को घरवाली बना लो और मिड कैप को साली बना लो, क्योंकि ये दोनों नोट छापने वाली स्कीम है और आपके ज़िंदगी मज़े में कटेगा।